बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तपती दोपहर में मंगले के भाई खरा सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी सारा जम दे रहा था। इस मंगले में काम करते हुए मुझे अभी 3 महीने ही हुए थे। मैं कोशिश करता था कि वक्त पर आऊं और सारा काम वक्त पर करूं, हर वक्त अपने मालिक की हिफाजत करूं। मगर कुछ ही दिनों से मालिक की हरकतें मुश्किल हो चुकी थी और आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा था जब वो 22-23 साल की लड़की को अपने मंगले में लेकर आए थे। वो लड़की तो बहुत ही खुश थी, मगर मुझे लग रहा था कि सबकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे समझ गया था कि वही हो रहा है जो हमेशा से होता आया है। यकीन साहब इस लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी लड़की चिल्ला रही है। अब बात मेरी ज़मीर पर आ गई थी। मन या तो ठपकी देकर अपनी ज़मीर को सलाह देता या फिर मैं लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश करता। मैंने सोचा मैं आज अपना ज़मीर जमाता हूँ। भागता हुआ अंदर की तरफ गया। वहाँ पर इस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जो आस्ता आस्ता दम तोड़ रही थी। मैंने दरवाजे पर लात मारी। साहब को बड़ा गुस्सा आया। कौन है? साहब अंदर से ही बोले। मैंने जवाब नहीं दिया कि कहीं वो मुझे डांटना शुरू कर दे। मैं मुसलसल दरवाजे पर लात मारता रहा, यहाँ तक कि मजबूरन उन्हें दरवाज़ा खोल दिया। मुझे अपने सामने देखकर गुस्से से आग बगोला हो गए। दफा हो जाओ, जहाँ से मेरी ज़ाती मामला है। मैंने तुझे अपने घर की हिफाजत के लिए रखा है, दूसरे के घरों की हिफाजत के लिए नहीं। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद करना चाहा। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को मुक्का मारा, खोल कर दिया। वो लड़की ज़्यादा रस्सी सहमी खड़ी थी। साहब भी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि मैंने लड़की को खींचकर वहाँ से निकाला और उसे बंगले से बाहर ले गया। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने टैक्सी में इस लड़की को बैठाया और कहा कि तुम चली जाओ, पर वो रो रही थी। बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं मजबूर और इसके लड़के के साथ चला गया। इसने कहा था कि ये शख्स मुझे घर पहुंचाने नहीं देगा, तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओ। मैं क्या करता जबकि इसकी इतनी हिफाजत की हर ही ली, इतना बड़ा रिस्क मैंने ले ही लिया था। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि इस लड़की की हिफाजत आखिरी दम तक करूँगा। लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत और किसी भले घर की लग रही थी। खैर तकरीबन आधे घंटे बाद हम लोग इसके घर के सामने पहुंच गए। इसने कहा कि तुम आओ आओ आकर चाय पी लो। मैंने कहा शुक्रिया, मैं फिर कभी आऊँगा, पर वो जिद करने लगी। यूं ही मैं मजबूर इसके साथ इसके घर के अंदर चला गया। वो भी इसी तरह के एक आशियाना मगने में रहती है जैसे कि सब में हैरान था कि वो तो गरीब घर की लड़की भी नहीं है, फिर इस आदमी के जंगल में कैसे आ गई जो कि इंतहाई खराब मजाज का था। खैर मैं इस औरत के साथ इसके घर तक चला गया। उसने मुझे चाय पिलाई और बोली मैं जानती हूँ तुमने मेरा खतरा मोल लिया है, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो मुझे बताना। तुमने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह शख्स मुझसे 2-3 महीने से बात कर रहा था। आज इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, कहा कि मैं तुमको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। पर मैं नहीं जानती थी कि ये इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। अगर तुम ना आते तो मैं लुट चुकी होती। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और उसे अपनी बहन जैसा दर्जा दिया और इसके घर से निकल गया। मैं सीधा अपने घर गया। मैं जानता था कि मालिक का गुस्सा इस कदर भर गया हो गया कि वो यकीन मुझे मार देना चाहेगा। तब ही मैंने अपने घर चला गया, जो कि गांव में ही वाक़या था। तकरीबन 1-2 दिन में वहां रहा। बगैर बताए मैंने छुट्टी भी कर ली। जैसे ही तीसरे दिन मैं अपने घर से निकलकर शहर गया तो मुझे डर भी लग रहा था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले दिन मैं बंगले पर गया। इस शख्स ने मुझे गालियाँ देकर वहाँ से निकाल दिया। बोला कि तुम मौके पड़ने पर तो अपनी बात सुनते हो, जबकि तुम मेरे नौकर हो और तुमको चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म मानो। तुमको ये फैसला करने की इजाज़त दी कौन सही है और कौन गलत। तुम तो कल को मेरे दुश्मन को भी सही जानकर उसी का साथ दोगे, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन बहुत बड़ा है और वह तुम्हारे वादे से भी कई बड़ा है। तुम अपनी ज़मीन की वजह से अपने वादे तोड़ सकते हो, जबकि तुमने हर सूरत में मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। मैं तुमसे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ। अगर मुझे खुदा का खौफ ना होता तो मैं तुम्हें गोली मार देता। मैं इस शख्स की बातों से मुतासर भी हुआ। बात इसकी भी सही थी, अपनी जगह वो भी ठीक था, मगर मैं अभी क्या करता। मुझसे रहा नहीं गया था। जो वाकई में मैंने देखा था वो मेरे सूल के शदीद खिलाफ था। खैर मैं वहाँ से निकल गया। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं कुछ अरसे वहाँ पर रुकाऊँ, नौकरी करूँ, मेहनत करूँ, इस शख्स का दिल जीतूँ। पर मुझे इस मैडम का भी उम्मीद थी जिसने मुझे हर हाल में सहारा देने का वादा किया था। मैं फ़ौरन से वहाँ पहुँचा। वो मुझसे बहुत गर्म जोश से मिली। बोली शुक्र है कि तुम आए, मैं तो तुमको वैसे भी याद कर रही थी।
मैं इसकी बात से कुछ समझा नहीं था। क्या मतलब, आप मुझे क्यों याद कर रही? मेरी बात पर वो हंस पड़ी। अरे भाई, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे घर में नौकरी कर लो। मैंने मालकन से कहा, मुझे भी आपकी नौकरी की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर में फाकों की नौबत होती है और मुझे मालकन ने नौकरी से निकाल दिया है। इसका कहना है कि तुम ज़मीन परस्त हो। बस इसी वजह से मैं वो नौकरी छोड़कर आ गया। सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूँ, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। वो सुनकर भी खुश हो गई। कहने लगी कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मेरे दादा अमेरिका में होते हैं, मैं इस बंगले की इकलौती वारिस हूँ। मेरे बाबा जान तो बचपन में वफात पा गए थे। ताया लोगों से हम लोग नाराज़ हैं। दादा ने इसीलिए ये बंगला मेरे नाम किया है, पर यहाँ मुझे एक आदत चौकीदार की ज़रूरत है। तुम रहोगे तो मुझे सहारा होगा। मैंने कहा, ठीक है, जैसा कहूँगी मैं वैसा करूँगा। कहने लगी कि एक बात शर्त है कि मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं किसी दिन तुमको कहूँगे तुम मालिक बनकर कुर्सी में बैठो, तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। मुझे हुक्म आदिल करने वाले लोग पसंद नहीं है। अगरचे तुमने मेरी जान बचाई है, पर तुमको मेरा हर हुक्म मानना होगा, और बगैर सवाल किए तनख्वाह में तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तुमको दूंगी। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मैंने आज तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी थी जो कि इतनी ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए काबिल हो। इस लड़की ने मुझे हमें हज़ारों रुपये तनख्वाह पर रख लिया। मैं कल से काम पर आना चाहता था, पर वह बोली कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो। मैंने कहा, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। कहने लगी कि तुम जाओ, माली बाबा तुम्हें यूनिफॉर्म भी दे देगा, इसकी फिक्र नहीं है। खैर, मैं तो काम की नीयत से ही आया था। इस शख्स ने मुझे एक काले रंग का यूनिफॉर्म दे दिया। जैसे मैंने पहनकर अभी बाहर के लिए दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी मालकिन ने पीछे से आवाज़ दे रही कि कहाँ जा रहे हो भाई, हमसे भी बात करो, रुक जाओ। मैं इनकी बात सुनकर रुक गया। मुझसे कहने लगी, और तुमको तुम्हारा क्वार्टर दिखाती हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने के लिए क्वार्टर भी मिलेगा? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ, तो वो क्या, तुम्हें बीम के खा नौकरी करो और तुम्हें कोई रहने की जगह ना मिले? ऐसा मुमकिन नहीं है। बस बदले में तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। बार बार यही बात कहती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि ना जाने ऐसी कौन सी बात है जो मुझे माननी पड़ेगी। खैर, मैंने उसे हर बात मानने की हामी भर ली। अब वो मुझे अपने कमरे में ले आई। बोली कि ये मेरा कमरा है, तुम इसे अच्छी तरह देख लो, बल्कि यहीं पर आराम कर लो, मैं तुम्हें शाम को उठा दूंगी। मुझे ये बात अब अजीब सी लगी, पर मैं इसकी हुक्म अदली नहीं करना चाहता था। मैंने अपने जूते उतारे और वहीं सोने के लिए लेट गया। वो कमरा बंद कर चले गए। जब मेरी आँख खुली तो ये शाम का वक्त हो चुका था। कमरे में पहली बार एसी के कमरे में सोया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस नौकरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं बैठ कर गुमसुम सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला, वही लड़की कमरे में दाखिल हुई। हाँ, तुमको नींद कैसी आई? मेरे घर अच्छा लगा? मेरे घर में हर चीज़ ऐसी है, पर स्कूलों से लेके वाली। इस लड़की ने कहा तो मैं हैरान हो गया। अच्छा बाजी, अब मैं चलता हूँ। मैंने इसकी बेतकल्लुफ़ नज़रअंदाज करते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम चले जाओ, और सुनो, जाते हुए मुझसे पैसे ले जाओ, तुम्हारी भी इंतज़ार कर रही होगी। तुम तो इतने दिनों के बाद नौकरी से जा रहे हो, अपने घर जाओगे तो वो तुमको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मांगने की। ये मैं समझ गया था। मैं ये जानना चाहती थी मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। मैंने मना कर दिया, जी नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई। मेरी बात पर वो हंस पड़ी। चलो अच्छा हुआ, जाओ अब कल आना। वहाँ से निकल गया। मेरे दिल में अजीब गरीब ख्यालात आ रहे थे। एक बार की पढ़ाई हुई, वो खबर भी याद आ रही थी कि किसी बड़े बंगले के रईस औरत ने अपने एक नौकर से शादी कर ली। घर से ऐसी बात मेरे दिमाग को खराब कर रही थी, पर मैंने खुद को इन खुशफहमियों से बाहर निकाला और घर आ गया। अम्मा से कहा कि आप भी शहर चले। मेरा गांव यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर था। कच्चा गांव जाना फिलहाल मुमकिन नहीं था, पर मैं अपनी खुशी पे चला गया। मैंने घर जाकर अम्मा को बताया कि मुझे हज़ारों की नौकरी मिली है। अब मैं वहाँ आपको भी लेकर जाऊँगा, क्योंकि खाने पीने का मसला भी नहीं होगा। मालकिन बहुत रहमदिल है। मेरी बात सुनकर अम्मा खुशी से पूर्ण समा गई। अगले दिन मैं अम्मा को लेकर शहर आ गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कल इसी वक्त इसी टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। ये कहानी उन लोगों तक पहुँचेगी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू।